हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 51 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके हैं। तो देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर क्या है 41। तो हमको निकालना है कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है ना। तो दिया है हमारा क्या, दिया हुआ है 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, वही कॉस थीटा से भाग देना है। इसको भी क्या करना है, कॉस थीटा से क्या करना है, भाग देना है ना। कॉस थीटा से दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ लिख दो, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देना, ठीक है ना। दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर है ना, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ हम कॉस थीटा से भाग देते हैं क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 9 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 40 प्लस 40 कॉस थीटा बटे क्या, कॉस थीटा बराबर 41 बटे कॉस थीटा, ठीक है। आगे आगे देखो, जहाँ जहाँ कट काटते हैं, यहाँ कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 10 थीटा है ना, 9 10 थीटा और प्लस 40 और क्या करेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे, यही 41 क्या सेक थीटा, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 10 थीटा प्लस 40 बराबर लिख सकते हैं 41। इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि अगला बार हम बता चुके हैं, ठीक है ना, ये वाला सूत्र। तो आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, आगे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं क्या, लिखते हैं दोनों क्या तरफ, दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 9 10 थीटा प्लस 40 है ना बराबर 41 रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, तो इधर भी वर्ग कर देते हैं और उधर भी वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, ये टोटल हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ए प्लस बी पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिटा देते हैं इसको, हम बताने के लिए था ए बी। तो अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर, तो ये बराबर में कितना है 9 है, तो 9 नमा 81 10 स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 40 का जब बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 1600। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस क्या होता है 2 ए और बी कितना है 40, ठीक है ना, बराबर। बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है, इधर वाला देखते हैं, बराबर में इधर वाला देखते हैं। इधर क्या दे दिया है हमारा, इधर हमारा दे दिया है क्या, जब 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1681, ठीक है 1681। अब जब इसका करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं, जब इसको आगे करेंगे, आगे चलेंगे तो क्या लिखाएगा, आगे जब करेंगे तो इसको लिखेंगे फिर वही चीज़ 81 क्या 10 स्क्वायर थीटा अब प्लस 1600 है ना, अब प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ देखना है 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72 है ना, 720 क्या हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है 720 10 थीटा। आगे देखते हैं, आगे जब बराबर करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ब्रैकेट में है ना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक से गुना होगा तो वही आएगा जो था 1681 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 1600
81 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये तरफ जो भी है, ये तरफ जितना भी है सबको वो तरफ लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, बराबर के ये साइड लेके चल देंगे इस सारा को। ठीक है, तो पहले देखते हैं अंक वाला मिलाते हैं ना, अंक अंक कहाँ है, जाते जाते देखते हैं। यहाँ भी अंक है और यहाँ भी अंक है ना, यहाँ ये जाती है और यहाँ ये जाती है। तो क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर ही लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ये तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में होगा ना। तो अब देखो यहाँ टेन स्क्वायर है, यहाँ भी और यहाँ भी टेन स्क्वायर है। तो जब तो ये जो है प्लस में है ना, ये तो प्लस में है, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 1681 में से 81 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1600 है ना। तो आगे चलते हैं, इधर इधर चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1600 बच गया। 1600 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। और मेरे पास ये क्या है, यहाँ उसका अंक बचा हुआ है, इधर भी अंक ध्यान देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो 1600 क्या करेंगे, 1681 में से क्या घटाएंगे, 1600 कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 81। ठीक है ना, प्लस 81। आगे देखते हैं, आगे देखना ये क्या है, 72 है ना। यही जो है ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा, माइनस में कितना, 720 टेन थीटा। ठीक है, 720 टेन थीटा बराबर इक्वल जीरो होता है। ठीक है, बराबर जीरो, क्योंकि एक तरफ का सारा वो तरफ लेके चल गए इसलिए। तो आगे देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 40 है ना। ये हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, 40 क्या लिखेंगे, 40 है ना, होल स्क्वायर, 40 को स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना, थीटा। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, नो स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 टेन थीटा, और बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना। तब देखो ये क्या सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए बराबर मेरे पास क्या है, ए बराबर मेरे पास है 40 10 है ना, और बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास क्या है, 9 है, 9 है। तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब बराबर ये साइड क्या हो जाएगा, जीरो, ये साइड क्या है, जीरो। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, 40 है ना, 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 9। ठीक है ना, तो ये माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ए माइनस बी क्या होल स्क्वायर है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो उधर जाएगा प्लस हो गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 थीटा बराबर 9/40। चलो हमको 10 थीटा का मान निकल गया, क्या निकला, 10 थीटा का मान। तो 10 थीटा का मान सूत्र क्या होता है, 10 थीटा का सूत्र क्या होता है, 10 थीटा का सूत्र होता है P/B। इसका मतलब हमको P का मान निकल गया और B का मान निकल गया। हमको निकालना क्या है, H का निकालना है। तो H बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं ना, H बराबर हम निकाल लेते हैं। जब H बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, H बराबर निकालेंगे क्या होगा, P रूट अंडर क्या सूत्र होता है, वही चीज जो शुरू से बता रहे थे, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर है ना। H बराबर रूट अंडर P बराबर कितना हो जाता है, P हमारा कितना दिया हुआ है, P बराबर मेरा 9 है, 9 नमा क्या आ जाएगा, 81। चलो डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, क्या करते हैं, 9 पे स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बी बराबर कितना है, 40, 40 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 40 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या करते हैं हम, इधर साइड वाला मिटा देते हैं। ठीक है ना, ये तो समझ ही गए होंगे, इधर साइड वाला मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हो गया मेरा क्या, यहाँ से मेरा एच बराबर हो गया, एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 81 या प्लस 16 है ना। ये कितना होगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1681। अभी बताए थे 1681 का क्या होता है वर्गमूल, 41। ठीक है, तो यहाँ एच बराबर पता चल गया हमको, क्या पता चल गया, एच बराबर कितना होगा, 41। तीनों का मान पता चल गया, पी एच भी। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या बोल रहा है, पहले कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कॉस थीटा, फिर क्या बोल रहा है,
फिर क्या बोल रहा है कोसेक थीटा, है ना, फिर क्या बोल रहा है कोसेक थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटा एच, यहाँ से ढूंढेंगे बी कहाँ है, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटा एच, यहाँ से बी कौन है, बी बराबर ये है, तो बी बराबर कितना है 40 लिख देंगे, एच बराबर कितना निकाले 41। अब ये क्या बोल रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक एच बटा पी होता है, क्या होता है एच बटा पी, तो यहाँ से ढूंढते हैं एच बराबर कितना है, एच बराबर 41 है, एच बराबर 41 है, और पी बराबर कितना है, और पी बराबर कितना है, पी बराबर 9 है, पी बराबर 9 है, तो ये मेरा आ गया आंसर। तो 52 का क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि 10a प्लस सेक a बराबर 3 दे दिया है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमको ध्यान देना है कि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सूत्र होता है सेक ए सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है ना। तो यही सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है वो लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना, 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, अगर ए इसको मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पे टूट रहा है ना, इसको क्या तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पे, है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारा अगर हम क्या यहाँ लिख देते हैं, अगर सेक है ना, अगर सेक थीटा को हम क्या मान लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, या तो हम सेक को है ना सेक थीटा को हम ए मान लेते हैं, और बी और क्या है टेन थीटा, है ना, और टेन थीटा को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे ए इसे देखो इसका सूत्र होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यही सूत्र पे हमको तोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे ए, तो ए बराबर क्या है सेक थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा अगला दूसरा का देखें, ठीक है, वही चीज लिखेंगे सेक थीटा, मतलब थीटा की जगह पर क्या लिखना है ए लिखना है ना, थीटा की जगह पर हम क्या लिखना है ए लिखना है, थोड़ा थीटा लिख देते हैं ए लिख देते हैं, ठीक है ना। हमको थीटा की जगह क्या लिखना है ए लिखना है, सेक ए माइनस क्या हो जाएगा 10a, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, जब इतना हो गया तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक ए माइनस 10a सॉरी क्या लिखा हुआ है सेक ए माइनस 10a, तो देखो यहाँ दिया हुआ है सेक ए माइनस 10a बराबर 3, तो इसके जगह पर हम 3 लिख सकते हैं ना, और इसका बराबर हम लोग को क्या दिया है इतना बराबर हमारा क्या लिखा हुआ है, इतना बराबर हमारा 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 लिख देते हैं, यहाँ देखो इसी को इसमें तोड़े ना, बराबर में 1 है तो बराबर में 1 लिखें, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्या सेक ए माइनस 10a बराबर क्या है ना 1। अगर इसको यहाँ से इसको बटा में करें तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना 1/3। तो इसको हम मान लेते हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं ना, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। तो अगर फर्स्ट सेकेंड लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, दिया हुआ है क्या 10a प्लस सेक ए, है ना, बराबर क्या दे दिया है 3, और इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको पलट देते हैं क्या लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेक ए प्लस क्या 10a बराबर क्या 3, और दूसरा इक्वेशन क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है दूसरा इक्वेशन क्या है दूसरा इक्वेशन है सेक ए माइनस क्या 10a बराबर 1/3, है ना। दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे जोड़ने पर, है ना, लिखेंगे जोड़ने पर, ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, है ना, ये दोनों कट जाएगा। जब ये दोनों कटेगा तो क्या लिखेंगे 2 सेक ए बराबर क्या हो जाएगा ये जुटेगा 1 + 1/3, तो यहाँ जुटने के बाद क्या हो जाएगा 2 सेक
है ना, 2 सेक ए बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 1 10, मतलब 10 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 बटे 3 हो जाएगा। अगर काटेंगे यहाँ से 2 से काट देंगे तो 5 मतलब में कट जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सेक ए बराबर 5/3, ठीक है। अब आते हैं इधर, मिटा देते हैं, इधर ध्यान देते हैं, इधर ध्यान देते हैं, ऐसा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जब यहाँ तक आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है क्या, आया क्या, सेक ए बराबर क्या आ गया 5/3, ठीक है ना। तो आप, तुमको पता है, हम बता चुके हैं तुम सबको कि सेक थीटा का मान क्या होता है ना, सेक थीटा का मान क्या होता है, क्या, कॉस का उल्टा, कॉस का क्या होता है b/h, तो h/b होता है। इसका मतलब ये जो है h है और नीचे वाला क्या है b है। हमको निकालना क्या है p बराबर, है ना, तब p बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से। p बराबर क्या आता है √h² माइनस b², है ना। तो क्या हो जाएगा, h कितना है 5 है ना, 5 पे स्क्वायर माइनस b बराबर कितना है 3, 3 पे स्क्वायर कर लेंगे। p बराबर कितना हो जाएगा √5 5 25 माइनस 3 3 9, तब p बराबर √5 कितना हो जाएगा 16, p बराबर कितना निकल जाएगा 4। हमको सारा चीज निकल गया, तीनों कोनों का मान निकल गया, तीनों भुजा का मान निकल गया, h बराबर भी निकल गया और b बराबर भी निकल गया और p बराबर भी निकल गया। हमको निकालना है क्या, साइन थीटा ना। अब देखते हैं, निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है p/h, ठीक है ना, p/h, है ना। तो p बराबर क्या दिया हुआ है, p बराबर क्या निकाले हैं 4, है ना। h बराबर क्या दिया हुआ है, h बराबर 5 दिया है, 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 दे दिया है, फिर कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो सेम इसी के जैसा ध्यान देना, एक सूत्र होता है क्या, सेम क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस क्या होता है माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। अब जो दिया है पहले उस पर ध्यान देना है, जो दिया हुआ है लिख देते हैं, क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए बराबर 5, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो देखते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। सेम इसी पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर तोड़ेंगे तो क्या सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। उसी सूत्र पे तोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी, हम क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमको इसी पे तोड़ना है, ठीक है ना, इसी पे तोड़ना है। तो पहले ए लिखा हुआ है ना, तो ए बराबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बराबर ये बराबर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना हमको। आगे देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहले क्या है ए प्लस बी, मतलब क्या, पहले लिखा है वो लिखा है कॉसेक, है ना, कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए, दूसरा में क्या लिखा हुआ है वही चीज कॉसेक ए माइनस क्या कॉट ए बराबर 1, यहाँ 1 है, इसको तोड़े है, इसको इतना बड़ा तोड़े, ठीक है, बराबर 1। अब दिया हुआ है हमारा इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसके जगह पर हम 5 लिख सकते हैं, सेम चीज है ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं, इसके जगह पर हम 5 लिख दें, है ना, इसके जगह पर हम 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये लिखा हुआ है क्या, है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1, बराबर 1, है ना। तो इसको क्या करते हैं बटा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या, इसको हम अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा ना, क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। दोनों के क्या करेंगे ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को जोड़ने पर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड जोड़ते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है वो देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है
कॉसेक है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, ठीक है। और सेकेंड जो निकाले हैं वो लिखा है क्या, वो लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5। दोनों को जोड़ेंगे है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्या 2 कॉसेक ए बराबर, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या 5×5 = 25, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 1/5, है ना। आगे चलते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं सारा, इधर वाला सारा मिटा देते हैं, ये सब सूत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जब यहाँ लिखा हुआ है इसको लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। पहले लिखते हैं क्या 2 क्या लिखा हुआ है कॉसेक, 2 कॉसेक ए है ना बराबर, इसको ऐड करेंगे तो 5×5 = 25, 1 26, क्या हो जाएगा 26/5, ठीक है ना, 26/5। यहाँ से 2 काटेंगे तो कितना बर्तन कट जाएगा, कितना बर्तन कट जाएगा 13, 13 दूनी 26, है ना। तो लिखेंगे क्या, हमारे पास क्या आ गया कॉसेक ए बराबर 13/13 कितना 5। तो कॉसेक ए बराबर 13/5 आया ना, इसमें से दो भुजा हमको पता चल गया, हमको कॉस बराबर निकालना है ना। तो जब दो भुजा पता चल गया तो ये क्या पता चला, ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है एच, और नीचे वाला हमारे पास क्या है पी। क्यों, क्योंकि मान होता है कॉसेक का मान क्या होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है P/H, H/P, है ना। आगे देखते हैं, हमको क्या निकालना, क्या है P पता है, B पता है, हमको क्या निकालना है B बराबर निकालना है ना। B बराबर निकालते हैं रूट अंडर, सेम चीज रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस क्या माइनस P² है ना। तब B बराबर रूट अंडर H बराबर कितना दिया है 13, 13 पर स्क्वायर कर देंगे माइनस कितना दिया है 5, है ना, 5 पे स्क्वायर कर देंगे। B बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169 माइनस 5×5 = 25, B बराबर कितना आ जाएगा 144 रूट के अंदर निकल जाएगा B बराबर कितना 12, ठीक है ना, 12 निकल गया B बराबर, हमको B बराबर कितना निकल गया 12। अब जो निकालने बोल रहा है उस पर मान रख देते हैं, क्या है cos A का मान ज्ञात करना है ना, cos थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान होता है, cos थीटा का मान होता है B/H, B/H। यहाँ से B, यहाँ B बराबर कितना है, यहाँ से B बराबर ढूंढते हैं तो B बराबर, हाँ अच्छा 1 मिनट, B बराबर हमारा क्या है दिया हुआ है, B बराबर 12 निकाले हैं ना 12, और H बराबर कितना है 13, ये मेरा आंसर आ गया। तो 44 नंबर का क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि टेन प्लस सेक थीटा बराबर x दे दिया है तो सिद्ध करना है कि साइन थीटा बराबर इतना, ठीक है ना। चलते हैं साइन थीटा बराबर इतना। अब ध्यान देते हैं क्या जो दिया हुआ है इस पर क्या लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं क्या। तो हम एक सूत्र बताए थे ना, पहला हम इसको लिख देते हैं। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, है ना। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान को। इसके बाद हम क्या करेंगे वही सूत्र लगाएंगे जो लगाए थे सूत्र, है ना। जो सूत्र पहले लगाए थे वही सेम सूत्र इसमें यूज करना है जो हम पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम जो यूज किए थे वही सूत्र यूज करना है। इक्वेशन फर्स्ट है ये मेरा क्या है इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम एक सूत्र यूज किए क्या किए थे, क्या किए थे सेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। ये क्या सूत्र हो गया 1। हम इसको क्या बताए थे इसको हम बताए थे कि A² माइनस B² पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस क्या टेन थीटा, है ना, एगो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ बराबर 1, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम यहाँ x लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x, है ना। ये इसके जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ इसके जगह पर x लिखेंगे ना,
ये यहाँ कर देंगे ठीक है, 1/x आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड, है ना, ये इक्वेशन सेकेंड। और लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे एक साथ। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, इक्वेशन सेकेंड मेरा ये है, दोनों को जोड़ते हैं, है ना, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस क्या, सेक थीटा बराबर यक्स। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टेन, यहाँ लिखा हुआ है माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1/x, है ना। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, टू सेक थीटा बटे 1, है ना। यहाँ से करेंगे, यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस, है ना, निकलेगा यक्स प्लस 1/x, 1/x, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा ना, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू सेक, है ना, क्या लिखते हैं, टू सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, यक्स एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसको बटा में कर सकते हैं, लिखते हैं मतलब क्या, सेक थीटा बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान होता है क्या, h/b। इसका मतलब ये h हो गया, ये b निकल गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, p बराबर, है ना, p बराबर निकाल लेते हैं √अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। p बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर, h बराबर क्या दिया हुआ है, h बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b बराबर क्या है 2x, है ना, 2x के होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, √अंडर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना, 2ab हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, p बराबर √अंडर क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा घट जाएगा ना, ये दोनों मेरा घट के क्या आ जाएगा, ये दोनों घट के आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, है ना, अब प्लस एक का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ भी हमको दिख रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। लिखेंगे क्या, a स्क्वायर, है ना, a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा 1, ये माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको खत्म कर देंगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो p बराबर क्या निकल जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। तीनों का मान निकल गया मेरा, देखो एच का मान भी निकल गया, पी का मान भी निकल गया और बी का मान भी निकल गया, तीनों का निकल गया। हमको निकालना क्या, साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर ये आना चाहिए, तो साइन थीटा का मान निकालते हैं। यहाँ इसको मिटा देते हैं, अगर हम साइन थीटा का मान निकालते हैं ना तो लिखते हैं साइन थीटा, लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, तो p/h, है ना। तो साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा बराबर p बराबर क्या दिया है, p बराबर क्या निकाले हैं, p बराबर निकाला ये स्क्वायर पे स्क्वायर होगा, यहाँ भूल आ गया, ठीक है, स्क्वायर पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर पे स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि 4 है ना, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे ये क्या हो गया p, और एच बराबर क्या है, एच बराबर हम क्या निकाले हैं, एच बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एच बराबर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस है, p बराबर माइनस में, ठीक है, p बराबर देखो माइनस में, ये मेरा क्या हो गया आंसर, साइन बराबर आ गया, है ना। यहाँ देखो ये मेरा आ गया, ये देखो यहाँ दिया है ना, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो 55 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं, और 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो किताब में ही सॉल्व है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम आज का क्लास में हम पूरा जो 8.1 का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्लास देखेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का ही है,
वो एक्सरसाइज का है 8.2 हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।